स्वागत है बच्चे आपका विनायक अकेडमी में। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीटेट एग्ज़ाम दिसंबर 2021 पेपर सेकंड जो 21 दिसंबर 2021 को हुआ था और उसमें आए सीडीपी के 30 एमसीक्यू के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने क्लास की पहले एमसीक्यू से। आज की क्लास में एक बात ध्यान रखना, आज हम जिस पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें से 10-11 क्वेश्चंस में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, तो आप इस क्लास को कहीं और भी आप रीचेक करोगे, लेकिन हम अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। जिन क्वेश्चन के आंसर जो 10-11 में कन्फ्यूज़न है, हमने कई रिसोर्सेज से ढूंढकर ही हम उसका आंसर लगवाएंगे, लेकिन आप इस सारे पेपर को रीचेक जरूर करोगे। आप इस बात का ध्यान जरूर रखोगे, ठीक है। निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी तकनीक रचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है? इसमें हमने हानिकारक तकनीक की बात करनी है। तो इन चारों ऑप्शनों में अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक लगती है कि अच्छा प्रदर्शन न करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना। काले स्टार देना हानिकारक तकनीक है। बाकी ऑप्शन से यही हमें ऑप्शन ठीक लग रही थी, तो इसलिए हमने इस पर टिक किया है। क्या कक्षा में अंतःज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? क्या आएगा? ऑप्शन एक, हाँ, बच्चों का अंतर्ज्ञान और अनुमान उनके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करते हैं। विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य रूप में डैश के स्थान पर डैश लिए प्रेरित करना चाहिए। क्या आएगा? तीन का ऑप्शन दो, उपलब्धि और अधिगम। अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या आएगा? ऑप्शन चार, अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक हैं। किसी शिक्षक को सीखने के लिए आंकलन सुनिश्चित करने के लिए क्या आएगा? इसका ऑप्शन दो, प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करने चाहिए। कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और उससे उसके घर में बर्ताव किया जाता है, यह किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? ऑप्शन तीन, अवलोकनात्मक अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है? क्या आएगा? ऑप्शन एक, पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कमतर आंका था। एक सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम विज्ञान। क्या आएगा? आठ का ऑप्शन तीन, शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा सह संरचित होता है। विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है के सीखने के लिए निम्न में से कौन सी सम्यक कक्षा संस्कृति उपयुक्त है? क्या आएगा? ऑप्शन तीन, विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां अपनाना। इसके साथ इसकी ऑप्शन एक भी कहीं कहीं टिक की जा रही है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। ये कथन और एक तर्क है, आप दोनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। क्या आएगा? ऑप्शन दो, ए सही है लेकिन आर गलत है। समस्या समाधान की निम्नलिखित प्रक्रियाओं का मिलान उनके विवरण से कीजिए।
क्या आएगा इसका ऑप्शन 1। उसके बाद ये कथन और तर्क फिर है, आप इसे ध्यान से पढ़िए और इसका सही विकल्प चुनिए। क्या आएगा इसका ऑप्शन 1, लेकिन इसके साथ इसकी ऑप्शन 3 को भी टिक किया हुआ था, तो आप इसको ध्यान रखना। वैगोस्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है? उस क्षेत्र के बीच में। क्या आएगा इसका ऑप्शन 1, जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य है। उसके बाद ये कथन और तर्क है, आप इसको ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प चुनें। क्या आएगा ऑप्शन 3, अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को। क्या आएगा 15 का ऑप्शन 3, यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टि बाधित है के लिए शिक्षा सत्र क्या प्रावधान करने चाहिए? क्या प्रावधान होने चाहिए? ऑप्शन 4, मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने के अवसर मिलें। कोलबर्ग के अनुसार बच्चे नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है? क्या आएगा ऑप्शन 2, पूर्व पारंपरिक। पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ऑप्शन 4, इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए। एक बाल केंद्रित कक्षा क्या होनी चाहिए? क्या आएगा ऑप्शन 2, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार। इस क्वेश्चन में भी ना ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को टिक किया जा रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन 2, व्यक्तिकता। बच्चे डैश तरीके से सीखते हैं और डैश तरीके से नहीं सीखते हैं। क्या आएगा ऑप्शन 1, रचनावाद और असंरचनावादी। विद्यार्थी के कार्य में त्रुटियां क्या इंगित करती हैं? क्या आएगा ऑप्शन 4, वयस्कों के सीधे निर्देशों के बिना विद्यार्थियों की अर्थपूर्ण सीखने की अक्षमता। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कैसे की जा सकती है? कैसे की जा सकती है? ऑप्शन 2, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट प्रस्तावित करती है।
क्या आएगा 25 का? ऑप्शन 3 स्व आंकलन और विद्यार्थी समूह आंकलन का समावेश। जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियां और प्रतिक्रियाएं जन्मजात होती हैं? क्या आएगा? ऑप्शन 4 समायोजन। विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? क्या आएगा? ऑप्शन 1 कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए। एक शिक्षिका अपने कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी? कैसे बढ़ावा देगी? ऑप्शन 4 लोगों को गैर रूढ़िवादी पेरेंटिंग भूमिकाओं में प्रस्तुत करके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या है? क्या आएगा? ऑप्शन 2 सामाजिक परिवेश द्वारा बच्चे को पूरी तरह से ढाला जा सकता है। पियाजे के सोपान क्रमिक विकास सिद्धांत का सही क्रम पहचानिए। कौन सा सही क्रम है? ऑप्शन 1। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमारे 30 एमसीक्यू पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगले 30 एमसीक्यू के साथ, अगली क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।